सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हजारों है रूप, हजारों है नाम, समस्त देव लोग जिन्हें पूजते हैं। हजारों है रूप, हजारों है नाम, समस्त देव लोग जिन्हें पूजते हैं। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी, जिनके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों है रूप, हजारों है दशा हो जैसी, काल हो जैसा, मेरा महाकाल सबकी सुन लेता। दशा हो जैसी, काल हो जैसा, मेरा महाकाल सबकी सुन लेता। त्रिनेत्र में जिनके संसार बसता, देख के बैठे हैं इतिहास युगों का। अब सागर से दे पार लगा, जग के मूल आधार शिवा। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी, जिनके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों है रूप, हजारों है नाम। देखा जब संकट में सबको, आए बनकर शक्ति तब वो, हर लिया हर कष्ट हरने, नष्ट करके पापी जगत को। त्रिशूलधारी सत्यमंडल, ओ विनाशी वो ही मंगल। शिव ने बनाया सब कुछ, शिव समाए सबके अंदर। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी, जिनके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों है रूप, हजारों है नाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अंत भी तुम हो, तुम ही अनादि अनंत, अंश तुम रे त्रिपुरारी। किरण सुहानी हर शाम सुहानी, जिसको हो जाए दर्श रूहानी। जो हो जाए शिव के दीवाने, उसकी हो जाए दुनिया दीवानी।
जाए दुनिया दीवानी। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। मैया की डांट भी पाते हैं डांट ही पाते हैं। इनको किसी का डर नहीं, ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। गुस्से में मैया हरि को डांट लगा। हर एक दिन लल्ला ने लिया जो माटी खा, गुस्से में मैया हरि को डांट लगा। बोली खोलो मुख, हरि खोले मुख, देखा सारा जग ब्रह्मांड सब। मैया तो डर के गिर गई और बोली ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। नटखट चोर को मैया ने सजा सुना, पर हरि को कोई रस्सी भी बांध न पाए। हो नटखट चोर को मैया ने सजा सुना, पर हरि को कोई रस्सी भी बांध न पाए। लेके हरि का नाम दिया हरि को बांध, गिरे सारे पेड़ चली आंधी तेज। लल्ला को कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि ये नारायण है नर नहीं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। मैया की डांट भी पाते हैं डांट ये पाते हैं। चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं, चोरी चोरी माखन खाते हैं माखन खाते हैं। गूंजे अंबर बरसे सावन, भक्त भी आए तुझे मनावन। गूंजे अंबर बरसे सावन, भक्त भी आए तुझे मनावन। कल कल बहती जाए नदिया, बजे डमरू लग सब गावन। लाए है टोली भूतों के साथी, पधारे बिराने में बोले राजी। पधारे बिराने में बोले राजी, पधारे बिराने में शंभू राजी। धरती सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं। बहुत भयंकर प्रेत भी है संग, ढोल नगाड़े लाए हैं। धरती सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं।
बहुत भयंकर प्रेत भी है संग ढोल नगाड़े लाए। मुख से भोले भोले निकले क्या है बाजी, पधारे पिराने में भोले नाजी, पधारे पिराने में भोले नाजी, पधारे पिराने में शंभू नाजी। भोले के रंग अजब निराले, पिए जब भोला विष के प्याले, नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। भोले के रंग अजब निराले, पिए जब भोला विष के प्याले, नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। सबसे ऊंचा नाम है नाथों के नाजी, पधारे पिराने में भोले नाजी, पधारे पिराने में भोले नाजी, पधारे पिराने में शंभू नाजी। शिव जन्म। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि शिव अजन्मा है, अनबॉर्न, उन्हें आदि कहा जाता है, यानी कि बिगिनिंग। तो फिर शिव जन्म की कहानी कैसे हो सकती है? यही जानेंगे हम आज की अपनी शिव पुराण की कथा से। मैं शैलेंद्र भारती आप सबका स्वागत करता हूं और आइए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। हर पुराण में हमारे भगवानों की ही कहानियां हैं। हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का इतिहास है। कुछ कहानियां कई पुराणों में से एक जैसी हैं, तो कुछ में भिन्नता भी है। आज की हमारी कथा से आपको भिन्नता का कारण समझ में आएगा। हमारे धर्म में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुख्य माने जाते हैं। और जब आदि शक्ति की बात आती है तो मां भगवती, पार्वती या दुर्गा जी की हम बात करते हैं। परंतु आज की हमारी कथा का विषय है शिव जी का जन्म। दोस्तों, यूं तो हमारे वेदों में ईश्वर को निराकार यानी कि फॉर्मलेस बताया गया है, पर हमारे पुराणों में उनके नाम और उनके फॉर्म दोनों का ही बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं भू हैं, यानी कि अपने आप होने वाले, लाइक सेल्फ बॉर्न। अगर हम विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव जी के लिए कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। आइए अब हम फिर से शिव पुराण पर आते हैं। एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि अब हमने देखा कि शिव जी भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे और इसीलिए हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। तो क्यों है इतनी विविधता, इतनी वैरायटी शिव जी और हमारे भगवानों के जन्मों को लेकर? आइए एक और वर्जन सुनते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में अपने अहंकार को लेकर झगड़ा हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तब शिव जी ने एक प्रकाश स्तंभ यानी कि एक जलते हुए प्रकाशित खंभे का और छोर ढूंढने को कहा। ब्रह्मा या विष्णु दोनों उस स्तंभ का बिगिनिंग या एंड नहीं ढूंढ पाए थे और तभी समझ गए थे कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद हम एक विष्णु पुराण की एक और कहानी पर आते हैं, जहां पर शिव जी के बाल रूप का वर्णन है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। यह उस समय की बात है जब आपको कुछ भी चाहिए होता था तो तपस्या करनी पड़ती थी। ब्रह्मा जी ने बच्चे के लिए तपस्या शुरू कर दी। एक दिन अचानक से उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हो गया।
ये बालक ही शिव था। ब्रह्मा जी ने बच्चे से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो उसने एक बालक की ही सादगी के साथ कहा, क्योंकि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जी जान गए कि बालक एक नाम चाहता है, तो क्योंकि वो रो रहा था तो उन्होंने उसका नाम रख दिया रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। वह बालक अपना नाम सुन के चुप नहीं हुआ। विवश होकर ब्रह्मा जी ने उसे कुछ और नाम देने शुरू किए, परंतु बालक फिर भी चुप नहीं हो रहा था। किसी तरह से उसे चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसमें एक और रोचक बात है दोस्तों कि शिव पुराण के अनुसार ये सब नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब इस कथा की जरा बैक स्टोरी को समझते हैं। विष्णु पुराण में एक और कथा है जिसको हमें जानना होगा। यह कथा कहती है कि आरंभ में धरती, आकाश, पाताल और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, यानी कि पूरी सृष्टि पानी के अंदर थी। उस समय बस 3 ही प्राणी हुआ करते थे: ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि शिव। उस समय बस विष्णु जी ही जल की सतह पर थे, क्योंकि वो अपने शेष नाग पर लेटे हुए थे। फिर उनकी नाभि से एक कमल नाल निकली, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु जी बात कर रहे थे कि सृष्टि का आरंभ कैसे किया जाए, तब वहां पर शिवजी प्रकट हुए। और कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मा ने शिवजी को पहचाना ही नहीं। यह भयंकर भूल हो सकती थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी और शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी और साथ में अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद भी मांगा। ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार हुई। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब यह सब सुन के दोस्तों आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा, क्योंकि इतने वर्जन हैं। परंतु इन बातों के कुछ वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी तो सोचना होगा। जरा सोचिए तो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले सब कुछ जलमग्न था, जीवन सबसे पहले पानी में से ही निकला, तो क्या इस कथा में यही नहीं बताया गया? इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ब्रह्मांड का आरंभ एक बिग बैंग से हुआ था। यह सबसे पहला नाद ही वो शिवजी हैं। जरा ध्यान से सोचिए, हम सब के पीछे कोई ना कोई कारण है। हमारे माता पिता, ब्रह्मांड की हर क्रिया के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। ये सब कारण अपने नियमों से बंधे हैं, पर जो सबसे पहले बैंग हुआ, सबसे पहला ओंकार नाद जो था, उसके पीछे कोई भी कारण नहीं था। वो बस हुआ था, स्वयंभू, सेल्फ बॉर्न। यही है शिव। शिव जी हर किसी के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं, वो तो बस हैं। संभवतः हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय पर हजारों साल पहले पब्लिक एट लार्ज को समझाने के लिए इन कथाओं को रचा कि एक इजी और सुलभ तरीके से जीवन की सच्चाई को समझाया जाए। सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी, पर बात सब में एक ही थी। तो जब भी कभी हम जीवन में कंफ्यूज हों, जो भी आप कर रहे हों या करवा रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होगा, बस ऐसे वक्त में शिव जी को याद कर लीजिए। शिव पुराण के द्वारा उनकी कही हुई बातें और सीखों को सोचिएगा। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जीवन का पर्पस आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो बस एक अंधी दौड़ चलती रहती है और हम सब बस भागते रहते हैं, पैसा या अपने स्वार्थों के पीछे। परंतु जब हम इस अध्यात्म को समझते हैं, जो कि वैज्ञानिक है, तब जाकर के क्लैरिटी आती है, सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखने लगता है। इसीलिए दोस्तों, बिना सोचे समझे भेड़ चाल में मत चलिए। थोड़ा सोच समझकर बातों की गंभीरता को जानेंगे
तो सेटिस्फाइड रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अपने मित्र शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। जग का कोई मोहे रंग न भाए, जग का कोई मोहे रंग न भाए। तेरे ही रंग पर, तेरे ही रंग पर मेरी नजरिया। शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, रंग
दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ओ बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। जग का कोई मोहे रंग न भाए, जग का कोई मोहे रंग न भाए। तेरे ही रंग पर, तेरे ही रंग पर मेरी नजरिया। शाम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया।